किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी जो बाहर लगा हुआ है और बनी में नौकरी करने में इंटरेस्टेड है, मुझे बताओ, मैं उसको बनी में लाऊं। या किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी जो बाहर लगा हुआ है और बनी में नौकरी करने में इंटरेस्टेड है, मुझे बताओ, मैं उसको बनी में लाऊं। सब पता है, चाहता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट की मुझे कमी पता है, कहाँ क्या हो रहा है। मैं इन ग्रिफ वालों को भी जानता हूँ कि कैसे कैसे कौन, और NHPC वालों को भी कैसे कैसे लोग लगाए हुए हैं और तनख्वाह निकल रही है और वो लोग हैं ही नहीं कहीं काम करने। अगर बाकी खा रहे हैं तो खुले दिल से खाएं, लेकिन मेरा वर्कर भी भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर बाकी खा रहे हैं तो खुले दिल से खाएं, लेकिन मेरा वर्कर भी भूखा नहीं मरना चाहिए। जल जीवन मिशन मारे, और इसमें भी जल जीवन मिशन, नाम में भी जल जीवन मिशन, क्या करें हैं? अब उसमें हमारा है ही कुछ नहीं, अब नाम भी उन्होंने ऐसे रख दिए। अब इसमें करें तो करेंगे, ठीक है। अब सब कहते हैं कि हमारे बनी किसी की नहीं बनी, लेकिन ईमानदारी से कहता हूँ बनी का ही कोई भी नहीं बना हमें। और रही नौकरी की बात, गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपको ही पता है, हमारे हाथों में नहीं है। सुधारेंगे। हमारे स्कूल के टीचर अभी प्रमोशन हुई, टीचरों से मास्टर ग्रेड बने। इससे पहले जिनकी प्रमोशनें होती थी उनको बनी से बाहर लगाया जाता, अपने जोन से बाहर लगाया जाता था, और यहाँ पोस्टें खाली हो जाती थी। जहाँ कोई कठुआ का लगाया जाता था या बाहर का लगाया जाता, वो यहाँ आता नहीं था, तो हमारी पोस्टें खाली हो जाती थी। यही बात मैंने अपनी एजुकेशन मिनिस्टर साहब से की। मैंने कहा जनाब, बाहर का तो कोई आएगा नहीं, जो है उनको बाहर मत भेजो, मुझे अपना एक भी टीचर बाहर नहीं जाना चाहिए। और पहली बार बनी में ऐसा हुआ होगा कि प्रमोशन के बाद एक भी टीचर बाहर नहीं गया, सारे यहाँ पे। और जितने भी टीचर या मास्टर या किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी जो बाहर लगा हुआ है और बनी में नौकरी करने में इंटरेस्टेड है, मुझे बताओ, मैं उसको बनी में लाऊं। मैं चाहता हूं कि सारे घर वापसी हो। नारे इन्होंने दिए हैं घर वापसी के, लेकिन घर वापसी हम करवाएंगे। नारे इन लोगों ने दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेके हम चलेंगे और सबका विकास हम करेंगे। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो नरेगा में काम कर रहे हैं, मैं एक चीज़ में यकीन रखता हूँ, रोजी रोटी किसी की बंद नहीं है, रोजी रोटी किसी की छीनी नहीं जाए, लेकिन मेरे वर्करों की भी नहीं छीनी जाए, ये भी याद रखें। अगर बाकी खा रहे हैं तो खुले दिल से खाएं, लेकिन मेरा वर्कर भी भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर वो 4 फुलके खा रहे हैं तो 4 नहीं देने तो 3.5 तो मेरा वर्कर भी खाए। ये मैं बता देता हूँ सारे डिपार्टमेंट वालों को। मेरे वर्कर अगर इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि हमें इग्नोर कर लिया जा रहा है, तो जनाब मैं इस मीडिया से बता देना चाहता हूँ, मुझे मजबूर मत करना। मैंने JCB चलाना सीख लिया है तो मैंने बड़ा कुछ सीख लिया है, ठीक है ना। और मुझे आपके सब पता है, सारे डिपार्टमेंट की मुझे कमी पता है, कहाँ क्या हो रहा है। मैं इन ग्रिफ वालों को भी जानता हूँ कि कैसे कैसे कौन, और NHPC वालों को भी कैसे कैसे लोग लगाए हुए हैं और तनख्वाह निकल रही है, और वो लोग हैं ही नहीं कहीं काम करने। सब पता है मुझे, इतना बच्चा मुझे समझने की कोशिश नहीं करना। लेकिन अगर मैं टाइम मांग रहा हूँ ना, तो ये नालायकी मत समझना, कमजोरी मत समझना। ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, खुद सुधर जाओ, मुझे सुधारने पे मजबूर मत करो। फिर उसके बाद सिफारिशें आती हैं कि MLA साहब छोड़ो जी उसको, तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने वाला काम इधर है नहीं। मुझे ऐसे ऐसे नौजवान लड़के चाहिए, ऐसे ऐसे 10 लड़के मुझे मिल जाए ना, मैं पूरी बनी में पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रखूं। बस ऐसे मुझे ऐसे लड़कों से कोई जिद नहीं है, ना मुझे बुरे लगते हैं, मुझे ऐसे लड़के ही चाहिए, क्योंकि मैं भी इसकी तरह बिगड़ा हुआ इंसान हूँ। जैसे ये बिगड़े हुए 5-7 मिल जाए ना, तो वो बिगड़े हुए हालात वही ठीक करते हैं। ऐसे ही लड़के चाहिए हमें। और रही नौकरी की बात, गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपको ही पता है, हमारे हाथों में नहीं। और अब तो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हमारे जम्मू कश्मीर का कब हुआ? जिस दिन ये यूटी बनी। ये यूटी नहीं बनी, यूटी बनी, जो हमारे सिर पे मारी है इन्होंने बेड़ा गर्क ही उसी दिन कर दिया जिस दिन यूटी बनाई। सारी पावरें सेंटर में रखी। हाँ, वही देखो क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ। देखो, मैं असेंबली में बोला था, असेंबली में मैंने इस चीज़ पे बात की थी, और मैंने बोला था उस समय की किश्तवाड़ में डॉक्टरों की पोस्ट निकली, उसमें से एक लड़का बिहार का लगा। क्या उस पोस्ट के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी लड़का लायक नहीं था? क्या कोई भी नहीं लग सकता था? लेकिन किसकी देन है? ये जो आपको बोल रहे हैं ना दूसरे, ये उन्हीं की देन है। आज यहाँ यूपी बिहार के लग रहे हैं, ये किसकी देन है? ये उन्हीं की देन है। ये आज आपके पेड़ों पे जो तारें लटकी हुई दिख रही है ना, ये किसकी देन है? ये उन्हीं की देन है। 5 साल के बाद अगर यही चीज़ें दिखी, फिर मेरी देन, फिर मैं बोलूँगा ये मेरी देन, मैंने कुछ नहीं किया। अभी ये सब इन्हीं का दिया, अभी इन्हीं का जो गंद फैलाया हो, इसको हम सपेट रहे हैं, इनको साफ कर रहे हैं, और हम करेंगे, और ईमानदारी से करेंगे।
सब कहते हैं कि हमारे बनी किसी की नहीं बनी, लेकिन ईमानदारी से कहता हूँ बनी का ही कोई नहीं बना है। बनी का कोई बना ही नहीं आज तक। अगर कोई बनी का बना होता ना तो शायद बनी आज इस हालात में नहीं होती। हद से ज्यादा पैसा आया, पैसा बहुत आया। डिपार्टमेंट है अब ये है, ये जो काम चल रहा है पानी का, क्या नाम है इसका, जल जीवन मिशन मारे, और इसमें भी जल जीवन मिशन, नाम में भी जल जीवन मिशन। क्या करें हैं? अब उसमें हम हमारा है ही कुछ नहीं, अब नाम भी उन्होंने ऐसे रख दिए। अब इसमें करें तो करें क्या? ठीक है, अब घोटाले पे घोटाला। और मैं असेंबली में भी बोला इसके ऊपर, हमारे एमपी साहब आए थे, पीएमओ साहब, इन्होंने मीटिंग के लिए, मैं वहाँ पे भी बोला। और उसके बाद डिपार्टमेंट वाले थोड़े नाराज हो गए कि जनाब क्यों बोले, तो मैं क्या करूँ आपसे, मैं जहाँ तो आपको खुश कर लूँ तो जहाँ लोगों को खुश कर लूँ। एक ही चीज़ खुश होती है तो मैंने उनको खुश करना है, आपको तो खुश करना नहीं है।